बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। तो आज जो है वो हम देखेंगे कि हम परचेज़ ऑर्डर जो है वो कैसे इशू कर सकते हैं। पहले वाले हमने जो हमारे लेसन्स थे उसमें हमने देखा पहली साइड जो थी सेल साइड, उसमें जितने भी हमारे पास टैब्स अवेलेबल थे हमने उस पर काम करना सीखा। और अब हम जो है वो देख रहे हैं जी एक्सपेंस साइड। पहले सेल साइड की, अब एक्सपेंस साइड। और एक्सपेंस साइड में हमने क्या क्या करना सीख लिया था। हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना, बिल को रिकॉर्ड करना, ये सारे हम कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे परचेज ऑर्डर। अब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे दूँ आपको परचेज ऑर्डर का कि होता क्या है। सबसे पहले आप एक इंक्वायरी सेंड करते हो किसी कंपनी को। आपको कंप्यूटर चाहिए थे, आपने इंक्वायरी सेंड की कि मुझे ये मतलब 10 कंपनीज को या 4 कंपनीज को एज पर पॉलिसी, आपने जितनी कंपनी की पॉलिसी में हो गया, आपने 4 कंपनियों से रेट चेक करने हैं। आपने 4 कंपनियों को एक इंक्वायरी सेंड की कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रेट्स कोटेशन सेंड की, और जिनके रेट्स आपको लगे कि ये बेस्ट हैं और क्वालिटी अच्छी है उनकी, आप उनको क्या करोगे, कंफर्मेशन दोगे। अब कंफर्मेशन वर्बली नहीं होगी, आप उन्हें परचेज ऑर्डर सेंड करोगे, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट। परचेज ऑर्डर सेंड करोगे, फिर वो क्या करेगा, वो आपको एक इनवॉइस, डिलीवरी नोट एंड देन वो आपको डिलीवरी कर देगा, ठीक है। जो जो भी आप उनसे चीज़ें मंगवा रहे हो, लैपटॉप मंगवा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। परचेज ऑर्डर जो है वो कैसे हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे एक्सपेंस में, यहाँ से आप एक्सपेंस में चलेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्सपेंस ओपन। यहाँ से आप इसे ओपन करोगे और आप यहाँ पे आके परचेज ऑर्डर जो है वो ओपन करोगे। ये परचेज ऑर्डर जो है वो आ गया आपका। आपने यहाँ से जो सप्लायर होगा जिससे आपने चीज़ें कर रहे हो वो आप कर लोगे। XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा सप्लायर है। अब यहाँ पे डिटेल देखिए क्या क्या है। ये सप्लायर का नेम आ गया, ये उसकी ईमेल आ गई जिस पे हमने उसे सेंड करना है, ये उसका मेलिंग एड्रेस आ गया। शिप टू वो कह रहा है कहाँ पे करना है, ये छोड़ दें। परचेज ऑर्डर डेट ये है जी, आज की डेट जो चल रही है वही इस पे आ जाएगी। और ये परचेज लोकेशन अबू धाबी है। शिपिंग एड्रेस ये हमारी कंपनी का एड्रेस होगा कि आपने यहाँ पे शिप करना है। शिप ये यहाँ पे आप वो दे सकते हो कि आपने ऐसे शिप करना है, ठीक है। आप बता सकते हो उसको चैनल ऑफ शिपिंग कि आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ से लोकेशन में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने लोकेशन दी नहीं थी। जो पहले से हमारे साथ लेक्चर्स में अटैच हैं, जो लेसन में अटैच हैं, वो आपको पता होगा। यहाँ से ये आ रहा है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट्स, ठीक है। ये कैटेगरी एंड डिटेल है, इसे आप छोड़ दें और ये यहाँ पे आते हैं आइटम, आइटम डिटेल, ठीक है। बेसिकली ये होती है दो चीज़ मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये आ गया प्रोडक्ट एंड सर्विस। हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए थी, वो लैपटॉप मैंने पहले से ऐड कर लिया कि हमें ये लैपटॉप चाहिए थे, ठीक है। बेसिकली जिन कंपनी में क्या होता है कि वो इन्वेंट्री बेस, ये सर्विसेज बेस है, तो यहाँ पे हमने एक लैपटॉप ऐड कर लिया, उसको मैंने कैटेगरी दे दी कि हमारा एसेट है। ये हम पहले से ऐड करना सीख चुके थे प्रोडक्ट को। तो अदरवाइज मैं आपको यहाँ से ये देखिए ऐड न्यू पे कर लें। आप सर्विसेज पे ही जाएं जाएं, यहाँ से आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसी कर लो, ठीक है। ये आप कोई भी कोड कर लो। परचेज कैटेगरी यहाँ से आप स्मॉल कर लो, स्मॉल परचेज कर रहे हैं। यहाँ से कहता है कि ये किस में आपको चाहिए, इनकम कौन से अकाउंट पर हिट करे। तो ये हमारा एसेट है तो हम इसे एसेट के अकाउंट में हिट कर देंगे। यहाँ से आप चाहें ये करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो है वो कर दें। सेल प्राइस जो है ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिफर होती रहेगी तो हम इसे नहीं लगाते। और टैक्स जो है ये से भी लगाना है, लगा दें 5%, ठीक है। अगर नहीं लगाना तो ना लगाएं, आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन ये कि इससे क्या होगा कि आपका काम ईजी हो जाएगा, आप कर दो लगा दो, आपको हर बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे कॉस्ट एंड एक्सपेंस अकाउंट ये जो है वो आप करने हैं। परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट परचेजेस, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे भी आप इसको इस सेट में जो है वो
करंट एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव ऑफ परचेज एंड परचेज टैक्स, सप्लायर परचेजेस पर टैक्स जो है वो 5% होगा। जनरेटेड ये हमने कर लिया, तो इसके बाद हम करेंगे सेव एंड क्लोज, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट जो है ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। मुझे इसी आ गया, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे दो कि ये चीज़ थी इसमें कि हमें ये ऐसे ऐसे ये चीज़ चाहिए, लाइक इसमें ये स्पेसिफिकेशंस हों। यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख लो कि हमें 4 चाहिए, रेट जो है वो आप कर लोगे, जो रेट कोटेशन पे होगा, जो रेट उन्होंने दिया होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे 260 आपको रेट मिला, ठीक है। टैक्स आप यहाँ पे कर लो जी स्टैंडर्ड रेटेड 5%, क्लास वही मुशरफ या फिर मुशरफ आप कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपने योर मैसेज टू सप्लायर, कोई मैसेज आपने लिखना है सप्लायर को कि ये ऐसे हो, ऐसे ऐसे चीज़ें हो, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे, देन यहाँ पे आप मेमो लिख लोगे एंड देन अटैच कर दोगे। आप इससे क्या करोगे, आप कोटेशन अटैच कर दो या फिर डॉक्यूमेंटेशन जो आपने की अटैच कर दो, ताकि आपके काम है, ये आपके अपने काम के लिए होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसे सेव एंड क्लोज कर देंगे। सेव एंड क्लोज किया, उसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएं, यहाँ पे आके आप ये जो है परचेज ऑर्डर ये हो गया, कैटेगरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और यहाँ पे देखें टाइप परचेज ऑर्डर। ये जो है इसे आपने सेंड कर देना किसे, लाइक जो आपका वो होगा जिससे आप चीज सर्विसेज या फिर ये चीजें ले रहे हो। 4 क्वांटिटी 260 रेट सप्लाई, ये है शिप, ये है पीओ नंबर, ये आ रहा है, डेट ये आ रही है, और ये आपको इसको सेंड कर दो, ठीक है। अप्रूव, यहाँ पे अप्रूवल जो है वो करके फीचर करके आप इसे सेंड कर दो। तो आज हमने सीखा कि हम परचेज ऑर्डर कैसे इशू करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि और भी उस साइड पे जो भी पॉइंट्स होंगे हमारे एक्सपेंस साइड पे, हमारे सप्लायर को हम क्या क्या चीज़ें करते हैं वो मैं आपको बताऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।